मेघवाल और हेड कांस्टेबल महेश कुमार मीणा से नोक झोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो मंगलवार शाम उस वक्त का है जब कांस्टेबल महेश कुमार मीणा ने नो पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी का चालान काट दिया, जिसके बाद माहौल अचानक गर्म हो गया। जानकारी के अनुसार यह गाड़ी कांग्रेस देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल के बेटे पृथ्वी बेनीवाल की बताई जा रही है, जो रोड पर गलत तरीके से खड़ी होने से भारी जाम का कारण बनी। और इसी बीच मौके पर पहुंचे हेड कांस्टेबल महेश मीणा ने नियमों के तहत वाहन का चालान किया। वहीं इस घटना को लेकर लोगों का कहना है कि आम जनता के चालान रोज काटे जाते हैं, तब तो कोई हंगामा नहीं होता, लेकिन एक राजनीतिक पदाधिकारी की गाड़ी का चालान होने पर विवाद खड़ा हो गया। तीन बच्चे होने के बावजूद प्रमोशन के लिए झूठ का खेल खेला। सिरोही पंचायत समिति में सहायक विकास अधिकारी बन लंबे समय से राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा, जिसकी शिकायत के बाद भी अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। देखिए रिपोर्ट। प्रमोशन के लिए गजब खेल, झूठे दस्तावेज, झूठा शपथ पत्र, शिकायत के बाद भी नहीं एक्शन। अधिकारी बनने की चाह थी, लेकिन दस्तावेज सही नहीं थे, तो झूठ का सहारा लिया और फिर इसी झूठ प्रमाण पत्र के आधार पर सहायक विकास अधिकारी बन गया। लेकिन इस सिंदरथ गांव के सरपंच ने उसके इस खेल का खुलासा किया है। सिरोही पंचायत समिति में अब लगातार चर्चाओं का माहौल गर्म है। बता दें कि सिरोही पंचायत समिति, जिसमें 30 ग्राम पंचायतें आती हैं, वर्तमान में यहाँ पर एक ऐसा कर्मचारी है जिसने अधिकारी बनने की चाह में झूठे शपथ पत्र देकर जो है अपने काले कारनामों को अंजाम दिया और अपनी राजाशाही व लग्जरी लाइफ जीने के लिए ये सब झूठे दस्तावेज दिए। दरअसल सिरोही पंचायत समिति में ग्राम सेवक के पद से असिस्टेंट बीडीओ के प्रमोशन के लिए हरिराम माली ने पूरा खेल किया। 3 संतान होने के बावजूद परिवार का राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज छिपाए, फिर झूठा शपथ पत्र देकर सरकार और विभाग के अधिकारियों को भी गुमराह किया। पिछले लंबे समय से अधिकारी बनकर राजस्व का भी भारी नुकसान किया। हालांकि इस मामले में सिंदरथ गांव के सरपंच शिवराज सिंह ने पूरे प्रकरण को सबूतों के साथ उजागर किया। जयपुर पंचायती राज विभाग और स्थानीय प्रशासन को भी सबूतों के साथ पत्र लिखे, लेकिन अधिकारी अपने ही विभाग के कर्मचारी असिस्टेंट बीडीओ को बचाने के लिए जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिए। पंचायत समिति को मैंने अवगत कराया था कि एडिशनल बीडीओ जो लगे हुए हैं पंचायत समिति के अंदर, उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकार को भी गुमराह किया और धन का भी दुरुपयोग हुआ उसमें इन्होंने बच्चे का जो डिटेल्स हैं उन्होंने छुपा के, तथ्यों को छुपा के सरकार को भी गुमराह किया और इसके अलावा उन्होंने प्रमोशन भी लिया है। इस गंभीर मामले में सरकार को झूठे शपथ पत्र देकर गुमराह करने की एवज में कानूनी कार्रवाई करके राजस्व की रिकवरी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर विभाग के अधिकारी ढाक के 3 पात वाली कहावत सिद्ध कर रहे हैं। और इस शिकायत के लिए हमने जो जिला की तरफ से एक समिति का गठन कर लिया है, जो हमारे यहाँ के विकास अधिकारी थे, उनके द्वारा इसकी जाँच करके शीघ्र जाँच रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। इसके उपरांत जिस पर भी जाँच रिपोर्ट आती है उसका कार्रवाई की जाएगी। सिरोही पंचायत समिति में हरिराम माली अभी विवादों में चल रहे हैं, क्योंकि सरकारी सेवा नियम के विपरीत 3 संतान होने के बावजूद प्रमोशन लेकर सरकार को झूठा शपथ पत्र देकर तनख्वाह में इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। पोखरण के एक सरकारी स्कूल की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर माली समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने रैली निकाली और एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। यह मामला पिछले महीने का है, जब पोखरण के एक सरकारी विद्यालय में 10वीं कक्षा की छात्रा ने एक शिक्षक पर लाइब्रेरी में बुलाकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। यह घटना 12 नवंबर को हुई थी। घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी न होने से नाराज समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। तो माली समाज ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन
आरोपी शिक्षक को जल्द गिरफ्तार नहीं करता तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। की गई शिक्षक के द्वारा और 12 तारीख की ये घटना है। 13 तारीख को मुकदमा दर्ज करवाया गया था। उसके बाद में स्कूल की तालाबंदी की गई। तालाबंदी के अंदर भी एसडीएम साहब वगैरह सभी अधिकारी आए और 4 घंटों का आश्वासन दिया कि जो भी है इसको गिरफ्तारी कर दी जाएगी। उसके बाद में 19 तारीख को इसके बयान वगैरह सब करवाए गए। उसके बाद भी आज 19 दिन हो गए, ना तो कोई कार्रवाई हुई है ना गिरफ्तारी हुई है। और चलिए डूंगरपुर से आपको खबर बता रहे हैं। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक और जिला अध्यक्ष गणेश गोघरा अपने समर्थकों के साथ 10वें दिन भी कलेक्ट्रेट पर पड़ाव डाले हुए हैं। इधर सरकार को जगाने के लिए 84 विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ता ढोल बजाकर कलेक्ट्रेट के बाहर पड़ाव स्थल पर पहुंचे, जहां गेट के सामने ही ढोल मंजीरों पर भजन कीर्तन किए और अपने मांगे रखी गई। वहीं सरकार पर किसान, मजदूर और युवा विरोधी होने के भी आरोप लगाया गया है और सरकार की सद्बुद्धि की कामना की गई है। कांग्रेस विधायक का कहना है कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, मजदूरों को मनरेगा योजना में ना तो काम मिल रहा है और ना ही मजदूरी, बकाया भुगतान लंबे समय से बाकी है। इन मांगों के पूरा नहीं करने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। आए हैं धरने के 11वें दिन में शामिल होने के लिए और हमारी मूल मांग यह है कि रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्यों को स्वीकृत किया जाए और स्वीकृत करके अतिशीघ्र कार्यों को प्रारंभ किया जाए ताकि गांव की गरीब जनता को राहत मिल सके और अपना अच्छा जीवन जी सके। इसके साथ ही मेटो का और मटेरियल का पिछले समय से भुगतान जो बाकी है वो किया जाए। और चलिए अब बात करते हैं नक्शे में गायब गांव की। जी हां, कोटा में एक अजब कारनामा हो गया है। यहाँ एक गांव कागजों और नक्शों दोनों से ही गायब है। पुनर्गठन में गांव का नाम ही नहीं है। ऐसे में गांव के लोग अपनी पहचान पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि हम अस्तित्व में हैं भी या नहीं। देखिए एक खास रिपोर्ट। नक्शे से गायब पूरा गांव, मारवाड़ा चौकी के लोग परेशान। ग्रामीणों का एक ही सवाल, हम हैं कौन, क्या हमारी पहचान। अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जोकर, जिसमें सरकारी नक्शे में उनका गांव पागलपुर नहीं था, जिसे दोबारा अस्तित्व में लाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। वो फिल्म थी, लेकिन कोटा में ऐसा हकीकत में हो गया। एक पूरा गांव सरकारी नक्शे से गायब हो गया। आपने अक्षय कुमार की फिल्म जोकर देखी होगी, जिसमें एक गांव नक्शे से गायब हो जाता है। कहानी कोटा के मारवाड़ा चौकी की भी इससे अलग नहीं है, कुछ ऐसी ही है। ये गांव आज नक्शे से गायब है और अपनी पहचान तलाश रहा है। कहने को तो ये गांव बहुत बड़ा नहीं है, 80 घरों का गांव है, लेकिन आज इस गांव की पहचान गुम हो गई है। दरअसल कोटा के सुल्तानपुर में अंतिम छोर पर बसा मारवाड़ा चौकी गांव है। कहने को ये गांव पहले से ही 2 हिस्सों में बटा था। इसमें आधा मुंडला ग्राम पंचायत, जो सुल्तानपुर पंचायत समिति का हिस्सा है, और आधा ताथेड़ ग्राम पंचायत, जो लाड़पुरा पंचायत समिति का था। लेकिन हाल ही में पंचायती राज विभाग ने पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन की सूची जारी की, जिसमें मारवाड़ा चौकी गाँव का कहीं नाम नहीं है, जबकि मुंडला और ताथेड़ दोनों पंचायतों में फेरबदल हुआ। कई गांव जोड़े और हटाए गए हैं, लेकिन इस गांव का कहीं नामो निशान नहीं है। ऐसे में हाथों में तख्ती लिए गांव के लोग अपनी पहचान पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि हम कौन हैं, कहां से हैं, क्योंकि इनका गांव सरकारी नक्शे से गायब है। परिसीमन में आपका गांव, आपके गांव का नाम और गांव की पहचान सब गायब हो गई। सब गायब हो गई है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि आज हमारे गांव में 80 गांव के आसपास घर है। 80 गांव में से ऑलमोस्ट देखा जाए तो 450 प्लस वोटिंग हमारे गांव की है। और आधा गांव, सबसे बड़ी बात, 2 उसमें बटा हुआ है। आधा गांव लाडपुरा में, आधा गांव हमारा तिगोद उसमें आ रहा है आपके। और दोनों तरफ से हमें अभी तक गांव में किसी चीज का यूज नहीं कर पाते। आप इसके पास जाते हैं तो वो बोलता है कि आप इस एरिया में नहीं है, आप दूसरी साइड जाओ। दूसरे के पास जाते हैं, बोलता है आप इधर नहीं है, आप उधर जाओ। इस मारवाड़ा चौकी में 80 घर हैं, जिनमें करीब 450 की आबादी है, जो आज भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।
गांव की सबसे बड़ी समस्या है कि यह चारों तरफ से प्रशासनिक सीमाओं के बीच फंसा हुआ है। इनमें 2 तहसीलों, 2 विधानसभा, 2 थाना क्षेत्र और 2 पंचायत समितियों के बीच लटका है। थोड़ी दूर चलने पर पंचायत समिति बदल जाती है, कुछ कदम पर तहसील और आगे चलकर थाना क्षेत्र। वहीं प्रशासन के अधिकारियों ने भी माना है कि मारवाड़ा चौकी का नाम पंचायत के गांवों की सूची में नहीं होने का मामला सामने आया है। अब इसको लेकर सुल्तानपुर पंचायत समिति से रिपोर्ट मंगवाई गई है। हमने एक बार डेटा भी चेक करवाया है। इस बारे में मैंने पंचायत समिति से एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। तो जैसे ही हमारी पंचायत समिति से तथ्यात्मक रिपोर्ट आएगी, उसको उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और उनसे जो हमें निर्देश प्राप्त होंगे उसके माध्यम से हमें कार्य किया जाएगा। बहरहाल कुछ भी हो, गलती किसी की भी रही हो, जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के हलके में इस गांव को हमेशा हल्के में लिया गया और आज ये गांव अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए जंग लड़ रहा है। अब अधिकारी जब मामला सामने आया है तो जांच की बात कर रहे हैं, उच्च स्तर पर मामले को पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों के सामने तो बड़ी व्यवस्था खड़ी हो गई है कि आखिर उनके गांव की पहचान वापस कब मिलेगी। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, मारवाड़ा चौकी। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। लक्ष्मण